नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। 4,300 करोड़ का कर्ज लेकर बांटेंगे राखी का पैसा। मध्य प्रदेश सरकार रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की है। इस स्कीम के लिए सरकार 4,300 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। इस राशि से करीब 1 करोड़ बहनों को लाभ दिया जाएगा। सरकार इस योजना को रक्षाबंधन पर गिफ्ट के रूप में प्रचारित कर रही है। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया है, वहीं सरकार इसे महिला सशक्तिकरण का कदम कह रही है। शिवपुरी में रेलवे ट्रैक की मिट्टी धंसी, सड़क बही। मध्य प्रदेश में मानसून ने तबाही मचा दी है। शिवपुरी में तेज बारिश से रेलवे ट्रैक की मिट्टी धंस गई और सड़क बह गई। बैतूल में ओएचआई लाइन पर केबल गार्ड गिरने से 11 ट्रेनें प्रभावित हुईं। भोपाल में रुक रुक कर बारिश जारी रही। इंदौर उज्जैन संभाग सहित 53 जिलों में पहली बार एक साथ रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। प्रशासन ने हाई अलर्ट पर राहत दलों को तैनात कर दिया है। शिलोम की जमानत रद्द कराने कल हाईकोर्ट में करेंगे अपील। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग से इंदौर लौट आए हैं। वे अब घर से ही शिलोंग के वकीलों के साथ संपर्क में रहेंगे। उनका उद्देश्य आरोपी शिलोम की जमानत रद्द कराना है। उन्होंने कहा कि शिलोंग में उन्हें सुनवाई का समय नहीं मिला, इसलिए वकील बदल दिया गया। अगर अब भी न्याय नहीं मिला तो वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मामला राजा की हत्या से जुड़ा है, जिसमें आरोपी की जमानत को लेकर पीड़ित पक्ष लगातार प्रयासरत है। मेडिकल छात्र सुसाइड मामले में सीबीआई जांच की मांग। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र शिवांश गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। छात्र की मौत को पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। मानव अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेकर गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है। छात्र की मौत हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरने से हुई थी। परिजनों ने प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता ने बीईओ को थप्पड़ मारा, टेरर टैक्स मांगा। भिंड जिले के मेहगांव में बीईओ राजवीर शर्मा ने भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज शर्मा पर थप्पड़ मारने और हर माह 20,000 रुपए टेरर टैक्स मांगने का आरोप लगाया है। घटना के 16 दिन बाद एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी थी, जिसके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई की। बीईओ ने आरोप लगाया कि नीरज ने गाली गलौज और धमकी भी दी थी। घटना से सरकारी कर्मचारियों में रोष है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बड़वानी में लाखों रुपए की रिश्वत मांगने का ऑडियो। बड़वानी जिले से सामने आया रिश्वतखोरी का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें जनपद पंचायत अधिकारी और सचिव के बीच 4 पंचायतों से 10-10 लाख रुपए मांगने की बातचीत रिकॉर्ड है। बातचीत में मैडम के लिए ऊपर तक देना है जैसे वाक्य सामने आए हैं। इससे प्रशासनिक साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने मामले की जांच की मांग की है, जबकि अधिकारी बचाव में चुप्पी साधे हुए हैं। कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बैतूल में रेलवे ट्रैक 5 घंटे बंद, कई ट्रेनें प्रभावित। बैतूल में बारिश के चलते ओएचआई लाइन पर केबल गार्ड गिरने से दिल्ली चेन्नई रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। रेलवे ट्रैक करीब 5 घंटे तक बंद रहा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां अलग अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं। रेलवे अधिकारियों ने मरम्मत कार्य कर ट्रैक को चालू करवाया। वहीं मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले स्थिति की जानकारी लें। पुलिसकर्मी वर्दी में डोडा चूरा के साथ पकड़ा गया। सस्पेंड मंदसौर पुलिस ने नीमच में पदस्थ आरक्षक राजेंद्र सिंह सोंधिया को चचेरे भाई के साथ 30 किलो डोडा चूरा की तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी वर्दी में था और सफेद स्विफ्ट कार से जा रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसे रोका और कार से मादक पदार्थ बरामद किया। आरोपी 3 दिन से ड्यूटी से गायब था। गिरफ्तारी के बाद विभाग ने तत्काल सस्पेंड कर दिया। यह मामला पुलिस की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
बारिश ने बिगाड़े हालात, 35 गांवों का टूटा संपर्क। दतिया में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सिंध और पहूज नदियों में उफान से कई गांवों का संपर्क टूट गया। भांडेर में रिपटा पुल डूब गया और सनकुआं धाम मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गया। अब सिर्फ शिखर दिखाई दे रहा है। मानीखेड़ा डैम से छोड़े जा रहे पानी ने खतरे को और बढ़ा दिया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। हालात और बिगड़ सकते हैं। संगठन महामंत्री ने ग्रामीणों संग सुनी मन की बात। भाजपा के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने रायसेन के खरवई में बूथ नंबर 88 पर ग्रामीणों संग मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जन संवाद का सबसे मजबूत माध्यम है, जिससे देश के कोने कोने तक प्रधानमंत्री की सोच पहुंच रही है। इस मौके पर उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी। आईसीयू में आवारा कुत्तों का डेरा, इलाज बेहाल। कटनी जिले के बड़वारा स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। 1 लाख आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है और हालत यह है कि आईसीयू वार्ड में आवारा कुत्ते बेखौफ आराम फरमा रहे हैं। लोगों की शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मरीजों को इलाज के लिए दूर दराज भटकना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जनता में गुस्सा है। यह तस्वीर व्यवस्था की सच्चाई बयां कर रही है। 1 साल में टूटी रोड, विधायक बोली। विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। अलीराजपुर जिले में बोरझाड़ फाटक से आंखोली फाटक तक बनी सड़क 1 साल में ही खराब हो गई है। जगह जगह गड्ढे और टूट फूट के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। जो बट विधायक कलावती भूड़िया ने निरीक्षण के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार भरे निर्माण कार्य का मुद्दा वे विधानसभा में उठाएंगी। लोगों ने सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया है। बहुत ही जलप्रपात पर जान जोखिम में डालकर ले रहे सेल्फी। मऊगंज के बहुत ही जलप्रपात पर बारिश के मौसम में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन लोग सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर रेलिंग पार कर खतरनाक चट्टानों तक जा रहे हैं। रविवार को SDERF टीम ने ऐसे पर्यटकों को चेतावनी दी और कहा कि लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, लेकिन अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। सिंगरौली में ठेले से 7 मिनट में चोरी, सीसीटीवी में कैद। सिंगरौली जिले में रात 1 बजे एक किराना दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। बदमाश ठेला लेकर आए और महज 7 मिनट में सिगरेट, गुटखा, गैस सिलेंडर समेत हजारों का सामान उठा ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारी डरे हुए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी मन की बात ग्रामीणों संग सुनी। बैतूल जिले के बजरवाड़ा गांव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने ग्रामीणों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। उन्होंने उपस्थित जनों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि देश को आगे ले जाने में जनता की भागीदारी अहम है। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय समस्याएं भी सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अनुकंपा नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने दिए फिर से विचार के निर्देश। ग्वालियर में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हाई कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि वह मामले पर दोबारा विचार करे। याचिकाकर्ता ने पात्रता होने का दावा किया था, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि वह योग्य पाया जाता है तो उसे न केवल नौकरी मिलेगी बल्कि 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाए। कोर्ट का यह फैसला अन्य लंबित मामलों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर डैम के खुले गेट। भारी बारिश और जलभराव के चलते ओंकारेश्वर डैम के 9 और इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और आसपास के 65 गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की चेतावनी दी है। जलस्तर बढ़ने से फसल और संपत्ति को नुकसान का खतरा है।